अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with our next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ STVT रिलेटेड प्रॉब्लम. इसमें STVT हम पहले ड्रॉ करेंगे, इसके बेसिस पे हम इसके प्रोजेक्शंस को और ट्रू लेंथ की लाइंस ड्रॉ करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है. बात करते हैं क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन AB मेजर्स 65 mm एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ XY. यानी कि एक लाइन है जिसका नाम AB है, उस लाइन की फ्रंट व्यू की लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 65 mm, और उस फ्रंट व्यू की लाइन का एंगल भी गिवन है, दैट इज एंगल अल्फा, जो 45 डिग्री के बराबर है. A इज इन HP, यानी कि A कहाँ पर है, HP पर है. और क्या दिया हुआ, VT ऑफ द लाइन इज 15 mm बिलो द HP. VT कितना नीचे है, 15 mm HP से नीचे है. बिलो HP कितना है, 15 mm. आगे दिया हुआ है द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP, यानी कि फाई एंगल आपको गिवन है. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ AB, इसके हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं. एंड फाइंड दिस ट्रू लेंथ, उसकी AB की एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. एंड इंक्लिनेशन विथ द HP, यानी कि थीटा एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है. ऑल्सो लोकेट इट ST को भी हमें ड्रॉ करना है, यानी कि ST की लोकेशन भी आप निकाल सकते हैं. ओके, तो ये डेटा क्वेश्चन में अवेलेबल है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ऑलरेडी मैंने ये डेटा इस शीट पे नोट डाउन कर लिया है, आप देख सकते हैं. अब बार बार हमें क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, इस डेटा के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले दिया हुआ A इन HP. आपको ऑलरेडी पता है जब A पॉइंट HP पे होगा, यानी कि आप A' पॉइंट मार्क कर सकते हैं. तो इसको मैंने मार्क कर दिया F, यानी कि XY पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने A'. अब क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है, आपको VT दिया हुआ है जो अभी ड्रॉ नहीं कर सकते, फाई एंगल जो नीचे ड्रॉ करना है अभी ड्रॉ नहीं कर सकते, बाकी डेटा तो निकालना है. यानी कि आप एक काम कर सकते हो कि फ्रंट व्यू दिया है और उसका एंगल भी दिया है, फ्रंट व्यू दिया है उसका एंगल भी दिया हुआ है, तो उस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो. देखिए जैसे कि फिगर आप देखेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू क्या है, A', क्या है, यहाँ पे फ्रंट व्यू है. ओके, तो ये फ्रंट व्यू है, तो इसका अगर लेंथ भी गिवन है, क्योंकि देखिए एक पॉइंट इसका अवेलेबल है A', जो हमें अभी फाइंड आउट हो गया है, इसकी लेंथ भी पता है, इसका एंगल भी पता है, तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे इस लाइन का एंड पॉइंट मिलेगा, यानी कि B' मिलेगा, वहाँ से हम लोकस भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो इतना पोर्शन अपन कंप्लीट कर लेते हैं. तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, कितना एंगल पे, अल्फा एंगल पे. अल्फा एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया 45 डिग्री. तो 45 डिग्री पे पहले एक पॉइंट मार्क किया मैंने, और स्केल से पहले एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा. ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लिए. और ये कितना एंगल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. कितना एंगल दिया है ये, दिस एंगल इज 45 डिग्री. ये कौन सा एंगल था, एंगल अल्फा था. अब मुझे पता है कि A' से B', यानी कि फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी है, 65 के बराबर है. क्यों ना मैं कॉम्पास में 65 mm लेंथ ले लूँ. तो मैं यहाँ से 65 mm लेंथ ले रहा हूँ कॉम्पास में, और जैसे 65 mm लेंथ में लेता हूँ, A' को सेंटर मानते हुए मैंने इसी लाइन को कट किया. जहाँ पे ये लाइन को मैं कट करूँगा मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, आपको ऑलरेडी पता है, ये पॉइंट मुझे मिलेगा B'. कौन सा पॉइंट मिलेगा, B'. तो B' की लोकेशन मैंने फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि A' B' फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करेगा इस फिगर के. तो यानी कि इसको मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ. तो डार्क पेंसिल से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ये फिगर का फ्रंट व्यू तैयार हो गया. ठीक है, जैसे ही B' मिला, देखिए यहाँ पे जैसे ही मुझे B' मिलेगा, मैं यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ. तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ. तो XY के पहले मैंने ड्राफ्टर पहले चेक कर लेता हूँ. ओके, ड्राफ्टर इज नाउ एक्यूरेट, और मैं यहाँ से लोकस ड्रॉ कर लिया. अब इस लोकस बनाने से बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे B1' मुझे मिल जाएगा इसी लोकस पे कहीं. ठीक है, इतना अपन ने कर लिया. अब बात करते हैं आगे मुझे क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए इस क्वेश्चन में. डेटा के ऊपर ये बेस करेगा. तो डेटा में ये डेटा अपन यूज़ कर चुके हैं, A इन HP ये भी अपन यूज़ कर चुके हैं. क्वेश्चन में दिया VT 15 mm नीचे है XY लाइन से. क्या मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ. देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है, फ्रंट व्यू की, जो ऑलरेडी बना चुके हैं. ये जहाँ पर भी ये फ्रंट व्यू की लाइन XY को
टच करती है, ये इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट मुझे एस डैश मिलता है। बात करें ये ऑलरेडी एक्स वाई को यह इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसी पॉइंट को मैं एस डैश बोल सकता हूँ। तो इसी पॉइंट का नाम मैंने दे दिया एच डैश। और जैसे कि मुझे पता है पी डैश, क्यू डैश, एस डैश, वी टी, ये चारों के चारों एक ही लाइन पर होते हैं। यानी कि अगर इस लाइन पे ए डैश, बी डैश, एस डैश आ गया तो इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है, इसी लाइन पे वी टी मुझे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, वी टी। और ऑलरेडी पता है वी टी की लोकेशन क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 15 mm बिलो एच पी। यानी कि यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ होता तो अबव एच पी होता, तो यहाँ पे तो नहीं है। यानी कि इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे एक्स वाई से नीचे मुझे वी टी मिल जाएगा। तो इस वी टी को मैं अगले स्टेप में मार्क कर लेता हूँ। तो क्या करूँ, इस एक्स वाई लाइन को मैंने इस ए डैश बी डैश को मैंने आगे एक्सटेंड किया, और ड्राफ्टर से मैं कर सकता हूँ क्योंकि ड्राफ्टर मेरा अभी कैसा सेट है, एक्स वाई पैरेलल पे सेट है, और ये लाइन जो ड्रॉ करूँगा ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर होने वाली है। तो यहाँ से 15 mm में डायरेक्टली ले लेता हूँ। तो 10 और 15 mm मैंने देखा, यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो ये 15 mm मेरा ये हो गया 10 और ये 5, एग्जैक्ट 15 mm मैं इसे यहाँ मार्क कर सकता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। ये कितना हो गया, ये पॉइंट एग्जैक्ट एक्स वाई से कितना नीचे है, 15 mm में। ऐसा मैं मार्क कर सकता हूँ क्योंकि ड्राफ्टर मेरा बिल्कुल एक्स वाई के हिसाब से सेट है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, देखिए कौन सा पॉइंट है, वी टी है। तो इसको नाम दे दिया मैंने वी टी, दैट इज़ वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, और जैसे वी टी मुझे मिला, चाहे तो इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, हो सकता है आपको विजिबल नहीं हो, ओके थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखने लगे। वी टी आने के बाद मुझे मालूम वी पॉइंट मार्क कर सकता हूँ। मुझे मालूम है वी मुझे कहाँ मिलेगा, एक्स वाई लाइन पे मिलेगा, हमेशा मिलता है। और दोनों एक ही वर्टिकल लाइन से जुड़े होते हैं जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ ऊपर एक्स वाई लाइन पर, तो जहाँ पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक्स वाई को, ये पॉइंट हो जाएगा वी। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वी। इस तरह से मैं वी पॉइंट तक पहुँच गया। अब डेटा की बात करें, डेटा में कोई खास चीज़ आप गिवन नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फाई एंगल यहाँ दिया हुआ है और आपको पता है ये फाई एंगल की जो लाइन है ये ड्रॉ करनी होती है मुझे पॉइंट ए से, मगर ए पॉइंट अभी तक मेरे को नहीं मिल पाया है और अभी मैं इसको फाइंड भी नहीं कर सकता। तो मैं इसको ए पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकता फाई एंगल की लाइन, यानी कि ट्रू लेंथ की लाइन को। तो मगर मेरे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर ए पॉइंट से मैं इस लाइन को ड्रॉ ना करूँ, फिर भी मैं इसको वी लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल कितना होगा, इसका फाई एंगल होगा, और आगे जाके मैं इसको ट्रू लेंथ को एग्जैक्ट फाई एंगल पे सेट भी कर दूंगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ से आप इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने चांदा लिया और मैंने थीटा एंगल, थीटा नहीं है, फाई एंगल है। तो फाई एंगल कितना लेना है मुझे, आप देखिए ये फाई एंगल कितना लेना है मुझे, ये फाई एंगल लेना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे मैंने पहले पॉइंट मार्क कर लिया और एक यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अभी लाइन की लेंथ ब्लाइंड लेनी पड़ेगी क्योंकि इसकी लेंथ मुझे पता ही नहीं है अभी। तो एक अंदाजे से कोई भी लेंथ की लाइन ले लो, वो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। कितना एंगल है, ये एंगल चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये एंगल फाई था, ये एंगल 30 डिग्री है। कितना एंगल है ये 30 डिग्री एंगल है। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक एरो मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक एरो मार्क कर देता हूँ। ये कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए मुझे, अब मेरे हिसाब से मुझे इस लाइन पे देखना चाहिए कौन सा पॉइंट आगे आने वाला है। अब बात करें कि यहाँ पे Q आएगा कि Q2 आएगा, यानी कि B आएगा कि B2 आएगा। इस लाइन पे B आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर B यहाँ पे होता तो ये जो एंगल होता ये फाई एंगल ना होके ये एंगल बीटा होता, क्योंकि ये लाइन जो ड्रॉ की है मैंने किस एंगल पर ड्रॉ की है, फाई एंगल पर ड्रॉ की है। इसका मतलब यहाँ पे तो बी पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ करीब जो भी पॉइंट होगा ये B2 होगा। कौन सा होगा, B2। तो हम B2 को मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क करेंगे, ये पॉइंट अवेलेबल है अपने पास, ओके बिल्कुल अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लेके आएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ से एक आर्क लेके आए, बिल्कुल इसको नीचे ले आए। ठीक है, जहाँ पर भी इस लाइन पे इस लाइन का इंटरसेक्शन होगा मुझे B2 मिल जाएगा। मगर एक चीज़ याद रखें कि अगर आर्क मैं यहाँ से ला रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे अगर ए डैश सेंटर मानना होता तो ए डैश सेंटर में कब लेता है इस आर्क के लिए, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये मैं यहाँ से ड्रॉ करता पॉइंट ए से, क्योंकि यहाँ पॉइंट ए तो अभी अवेलेबल नहीं है।
इसका मतलब मैंने ये जो फाई एंगल पे जो लाइन ड्रॉ की है ये मैंने ए से ड्रॉ नहीं की, कहाँ से ड्रॉ की है, फ्रॉम पॉइंट बी से ड्रॉ की है। तो बी से ड्रॉ की, इसका मतलब मैं यहाँ से जो आर्क लेके आऊँगा इसके लिए ए डैश पॉइंट नहीं ले सकता एज अ सेंटर। कब लेना होता, कब लेता मैं, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की होती फ्रॉम पॉइंट ए, तब मैं इसको सेंटर मान के कर सकता था, मगर अभी नहीं कर सकता। तो बात आती है कि मैं सेंटर फिर किसको लूँ, क्योंकि ए डैश को सेंटर मान के इस आर्क को नहीं ला सकता, फिर सेंटर किसको लेना है। तो आपको देखना पड़ेगा इस लाइन पर कौन सा ट्रेस आ रहा है। इस लाइन पे एक ही ट्रेस आ रहा है, वर्टिकल ट्रेस। ये तो एस डैश तो पॉइंट है, ये ट्रेस तो है नहीं। तो ये ट्रेस कौन सा आ रहा है, इसमें वी टी आ रहा है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वी टी को सेंटर मान के इस आर्क को ड्रॉ करना होगा। ऑलरेडी आपको रूल पता है, जिसको सेंटर मानते हैं आर्क ड्रॉ करते हैं, उसी के लोकस तक आपको उस आर्क को लेके आना होता है। यानी कि वी टी का लोकस मुझे यहाँ ड्रॉ करना होगा। तो वी टी से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके लोकस को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस। तो इसके लोकस को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। क्योंकि सेंटर में वी टी को मानूंगा तो मुझे आर्क कहाँ से ड्रॉ करना, आर्क तो मुझे ड्रॉ इसी पॉइंट से करना है। किस पॉइंट से करना है, क्यू डैश, यानी कि बी डैश से ड्रॉ करना है। तो वी टी को सेंटर मानना है और बी डैश से मैं आर्क ड्रॉ करके लेके आऊँगा। तो जो मैं यहाँ से आर्क लेके आया, ये कहाँ लेके आना है मुझे, जिसको सेंटर माना है उसके लोकस पर। याद रखिए वी टी का लोकस जो है कहाँ पर है, वो एक्स वाई के नीचे है। कहाँ पर है, एक्स वाई के नीचे, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है, रूल के हिसाब से चलना है। तो इसका लोकस यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी टू डैश, यानी हो जाएगा बी टू डैश। अब यहाँ से जो लाइन लानी है, इस लाइन से जो इसका इंटरसेक्शन होगा, जो लाइन मैंने फाई एंगल पे यहाँ से ड्रॉ की है, मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी टू मिलेगा। तो मैं ड्राफ्ट ऑलरेडी मेरा सेट है, इसके हिसाब से एक लाइन में यहाँ पे लाया, जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन हुआ ये पॉइंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर। और इस पॉइंट को क्या नाम देना चाहिए, आप समझ गए होंगे, इसको मुझे बी टू नाम देना चाहिए। इसको नाम दूंगा बी टू। और जैसे बी टू मिलेगा, एक्स वाई के पैरेलल यहाँ से एक लोकस तैयार कर लूँगा। ठीक है, एक्स वाई के पैरेलल क्या किया मैंने, यहाँ पे लोकस तैयार किया, ये बी टू मुझे मिल गया। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बी भी मार्क कर लूँ, तो सीधे लाइन नीचे ले आऊँ मैं इस लोकस पर। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आप समझ गए होंगे, मुझे यहाँ पे बी मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया इसको, और ये पॉइंट बी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बी को क्या करना है, आपने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, 2 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 क्वेश्चन मैंने इसको अच्छे से समझाया था। तो आप इसको बी से ज्वाइन करें, वी से। अब क्या करें, ए डैश के प्रोजेक्टर को नीचे वाली लाइन तक ले आएँ, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट ए आएगा, जैसे कि अपन ने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किया है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ए आ गया। अब ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस फिगर के टॉप व्यू को, तो मुझे इसको डार्क कर लेना चाहिए। तो ए बी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डार्क कर लूँगा। आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा। ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर एक लाइन चाहिए जिससे मुझे ट्रू लेंथ मिल सके, है ना। उसके लिए मुझे बी वन डैश पॉइंट चाहिए। तो बी वन डैश पॉइंट के लिए मुझे यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना होगा, सीधे उसको ऊपर लेके जाना होगा। लोकस ऑलरेडी मेरे पास है ऊपर, सेंटर किसको मानूंगा, इसको, यानी कि इसका लोकस मुझे ड्रॉ करना होगा, जो अभी तक मैंने नहीं बनाया है। तो ए का लोकस मैं पहले तैयार कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने तैयार। ठीक है, सेंटर किसको मानना है मुझे, ए को सेंटर लेना है, ले लिया ए को सेंटर, है ना। और बी से मैंने ये आर्क ड्रॉ कर लिया। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगला लेक्चर जो होगा, अगली जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है ना। तो अगला लेक्चर बिल्कुल देखना है आपको। अगले लेक्चर में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें आप उलझ जाओगे और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि इसको सॉल्व कहाँ से करना है। वो एसटीवीटी वाले ही प्रॉब्लम है, और एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, रिसेंटली 3 साल पहले भी आया था। तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर कीजिएगा। तो ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B1, और सीधे इसको मैं ले जाऊँ ऊपर, क्योंकि वो क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है जो अभी तक अपन ने किया है। तो वो क्वेश्चन आप करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हो जाएगा पॉइंट B1 डैश। और जैसे ही मैं B1 डैश, क्योंकि टू लेंथ के लिए क्या करना होगा, B1 डैश को A डैश से ज्वाइन करना है, तो B1 डैश को मैं A डैश से ज्वाइन कर दूंगा। जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे यहाँ पे टू लेंथ की लाइन मिल जाएगी, और यहाँ से मैं थीटा एंगल जो मुझे क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था फाइंड आउट करने के लिए, ये थीटा एंगल निकाल लूँगा। तो थीटा एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा के बराबर, जो 1 मिनट में ही अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो थीटा हो गया
ट्रू लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगी ए डैश बी वन डैश, और देखिए यहाँ पे ए बी टू नाम की यहाँ कोई लाइन है नहीं, तो यहाँ से ट्रू लेंथ आपको नहीं मिलेगी। तो ट्रू लेंथ अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है तो मैंने तरीका जो प्रीवियस दो न्यूमेरिकल में बताया था वही तरीका यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और हर जगह एप्लीकेबल है। क्या करना है आपको, इस ए के लोकस पे एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है ना ड्रॉ की आपने फाई एंगल पे, इस पे एक पॉइंट मार्क करना है जहाँ से ये ट्रू लेंथ की लाइन स्टार्ट हुई है। तो वो पॉइंट से लेकर, यानी कि वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उस पॉइंट से लेकर आप B2 की लेंथ देखेंगे तो वो आपको A डैश B1 डैश के बराबर ही मिलेगी। कैसे करेंगे उसको, बहुत आसान है। देखिए आपने क्या किया था, ये आर्क ड्रॉ करके लाए थे तो उसको सेंटर क्या माना था आपने सेंटर माना था VT को। तो आपको अगर इस A डैश को लेके आना है यहाँ पर, किसको लेके आना है, A डैश को यहाँ पे लेके आना है, तो उसी को सेंटर मानना होगा। किसको सेंटर लेना होगा, इसी को सेंटर लेना होगा। तो आप देखिए इसको सेंटर आप कैसे लोगे। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने VT से स्टार्ट किया, यानी कि VT को सेंटर लिया और ए डैश से आर्क ड्रॉ किया। मगर याद रखिए ये आर्क कहाँ तक आएगा, ये आर्क वहीं तक आएगा जिसको सेंटर माना है उसी के लोकस तक, यानी कि VT को सेंटर लिया ना मैंने, जैसा कि मैंने प्रीवियस दो क्वेश्चन में किया था इसकी लेंथ को निकालने के लिए, वही मेथड है, कोई नई चीज़ नहीं है ना। अगर आपकी डायरेक्टली न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो प्लीज़ दो लास्ट की वीडियोज़ को देख लें, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट चाहिए, तो ए को आगे एक आर्क से लेके आना पड़ेगा ट्रांसफर करते हुए। मगर याद रखें VT को सेंटर लिया है तो VT के लोकस तक ही मुझे लेके आना है, यानी कि यहाँ तक लेके आना पड़ेगा मुझे एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा मिलेगा। मगर इसको फाइनली मुझे लेके कहाँ जाना था, इस ए के लोकस तक लेके जाना था। तो क्या करूँगा, ड्राफ्टर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर और ये लेके जाऊँगा सीधे इसको यहाँ पर। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, है ना। फाइनली पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, इस ए के लोकस पे मिलेगा, क्योंकि सेंटर मैंने VT को माना था तो VT के लोकस तक तो मुझे आर्क लेना है, ये रूल है ना। फिर यहाँ से सीधे XY के परपेंडिकुलर कहाँ लेके जाना है, मुझे ए के लोकस पे जाना है, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा मुझे पॉइंट मिलेगा। यानी कि ये पॉइंट हुआ, तो मैंने सपोज इसको मैंने A1 नाम दे दिया, नाम कुछ भी A1 A2 जो आपको लगे दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर A1 से लेकर B2 की लेंथ मेज़र करूँ और या फिर A डैश से लेकर B1 डैश की लेंथ मेज़र करूँ, दोनों लेंथ सेम होंगी और दोनों जगह से मैं ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं फटाफट यहाँ पे ट्रू लेंथ निकाल लेता हूँ। तो मैं नीचे लिख देता हूँ ट्रू लेंथ। मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन ड्रॉ किया, एक एक्सटेंशन में एक काम करता हूँ, यहाँ पे नहीं करता क्योंकि ये टॉप व्यू को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें ऊपर मार्क कर देते हैं, वो सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ, ऊपर लिख देंगे अपन इसका ट्रू लेंथ जितना भी आएगा। ये डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब एक मैंने एरो यहाँ ड्रॉ किया, एक एरो मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब फटाफट दोनों चीज़ मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रू लेंथ की। तो ट्रू लेंथ यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं, कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। A1 से लेकर B2 जो लेंथ है, A1 से लेकर B2 ये मेरा 73 आ रहा है। कितना आ रहा है, 73। और यहाँ पे कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ 74 आ रहा है। कितना आ रहा है, 74 हो सकता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 74 के आसपास ही है, 74 ही है। कितना, 74। तो ठीक है, यहाँ कितना लिख देते हैं अपन, 74 लिख देते हैं। 74 ही आ रहा है। यहाँ पे हल्का सा आधा mm अंतर आ रहा है, यहाँ 73 74 के बीच में आ रहा है, यहाँ एग्जैक्ट 74 आ रहा है। हो सकता है आधा mm कहीं ना कहीं आगे पीछे होगा, मतलब लगभग दोनों ये लेंथ हमेशा सेम ही आपको मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एंगल कौन सा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना था। तो थीटा एंगल अपन ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा मेज़र कर लेते हैं। तो थीटा मेज़र किया, ये आ रहा है ये लाइन ना, ये हो गई 30, 35, 36, 37, 38। तो ये 38 डिग्री आ रहा है एग्जैक्ट। तो ये कितना आ रहा है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, 38 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है थीटा, 38 डिग्री। बुक का बिल्कुल सेम आ रहा है, बुक में भी 38 आ रहा है। ये लेंथ 75 आ रही है बुक में,
1 mm का थोड़ा सा ये अंतर है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। तो एग्जैक्ट आंसर अपना मैच हो रहा है और अपने सारी चीज़ें लिख दी। डायमेंशनिंग करना बाकी है, तो 65 ये फ्रंट व्यू था, आप डायमेंशनिंग कर दीजिएगा, है ना। VT कितना नीचे है, चाहे तो आप यहाँ डायमेंशन कर देना, मैं कर ही देता हूँ उसको। VT कितना नीचे दिया है, ये 15 mm दिया है, तो यहाँ एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया और ये मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ किया और ये डिस्टेंस लिख दिया मैंने 15 mm के बराबर। डायमेंशनिंग जहाँ जहाँ क्वेश्चन में दी सारी डायमेंशनिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी डायमेंशन कुछ दिया नहीं। अब बात करते हैं ये एंगल कौन सा, फाई, तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल होगा कौन सा एंगल, मैं कॉम्पास से आपको बताता हूँ। ये जो एंगल है A1 को सेंटर मानते हो अगर ये एंगल में ले रहा हूँ, कौन सा एंगल, ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी फाई ही होगा, फाई इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑलरेडी ये टू लेंथ की लाइन जो है फाई एंगल मेंटेन कर जाएगी, इस तरह से आप बनाएंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में मैंने पूरी चीज़ें कवर की हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।